जी अली ज़ैदी, आप ये बताइएगा कि जैसे ही सीएम की अपॉइंटमेंट है तो उसके फ़ौरन बाद ये पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो ये अवाम के इश्यूज एड्रेस नहीं कर रहे, उसके बजाय ये गिरफ्तारियां अमल में आई जा रही हैं। ये एक्सपेक्टेड था जी, ये एक्सपेक्टेड था। ये तो सीएम पंजाब जो उन्होंने लगाया है वो तो जरदारी का खुद कहता है बेटा है मेरा। तो अगर ये मुंह बोले बेटों को, ये उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो मुंह बोला बेटा है तो बस तमाशा आप देख लें, तो इस तरह की हरकतें करेगा। एक बेटा उसने जो है वो भी लगाया हुआ है तबाही करने के लिए, फॉरेन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बना के, दूसरे लगा दिया पंजाब में तबाही करने के लिए। एक बेटा राव अनवार भी था, याद रखिए, उनकी भी बेलें वेले हो गई हैं, उनको भी कत्ल के इल्जाम में वो बरी हो रहे हैं, पता क्या हो रहा है। ज़ुहैर बलोच हर हफ्ते एक केस में बच जाता है, माशाल्लाह 25 केसों में बाहर आ चुके हैं। तो ये मुल्क इस वक्त बिल्कुल एनआरकी की तरफ जा रहा है। बैंक्रप्सी की तरफ के बाद अब एनआरकी क्रिएट करेंगे, ये पागल हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, अब रात की गिरफ्तारी में रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब पीटीआई की जानिब से क्या रद्द अमल दिया जाएगा? कल किस तहरीक का आगाज़ किया जाएगा? क्योंकि जब हमने रात गए देखा था, फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा था अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर एहतजाजी रैली होंगी, मुजाहरे होंगे। तो अब क्या लाहे अमल होगा पीटीआई की जानिब से? जी ये तो अभी बताता हूँ मैं। अभी तो इस वक्त सुबह के 5 बजे सुबह, ये ना अभी लोग रमान पाक के पार खड़े में हजारों की तादाद में, और उनका इरादा तो खान साहब को भी गिरफ्तार करने का था। शायद वो इरादा तो सर ऐसा तो नहीं है कि डाइवर्ट किया गया हो कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, लेकिन असल टारगेट कोई और था? नहीं, इतना तो उनके हाथ में हुकूमत है, जिसको मर्जी उठा ले, ये तो कोई डाइवर्जन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुबह जरा थोड़ी देर के बाद जरा ये अभी लाए मत देता हूँ मैं आपको।